पाठ 14 प्रभु भाग 1। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए अपनी सर्वोच्च शिक्षाएं साझा कर रहा हूं, केवल तुम्हारे लाभ के लिए। ना तो देवता और ना ही ऋषि मेरे वास्तविक स्रोत को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और ऋषियों सहित सबका स्रोत हूं। जो कोई भी वास्तव में समझता है कि मैं सभी चीज़ों का शाश्वत शासक हूँ, बिना शुरुआत या अंत के, वह सत्य को देखेगा और गलत कामों से मुक्त हो जाएगा। जीवित प्राणियों में जो गुण होते हैं, जैसे ज्ञान, समझ, क्षमा, सत्य, आत्मनियंत्रण, शांति, ये सभी मुझसे आते हैं। प्राचीन ऋषि और मानवता के पूर्वज मेरी इच्छा से बनाए गए थे और उनसे ही दुनिया में सभी प्राणियों का जन्म हुआ। जो मेरी शक्ति की विशालता और मेरे प्रकट होने की गहराई को समझते हैं, वे निस्संदेह मुझसे एक हो जाते हैं। मैं वह परम स्रोत हूँ जिससे सभी जीवित चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ज्ञानी लोग इसे समझते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। मेरे सच्चे भक्त मेरे बारे में लगातार सोचते हैं और मेरे बारे में बात करने और एक दूसरे को मेरी प्रकृति सिखाने में बहुत आनंद और संतोष पाते हैं। मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जो मुझसे प्रेम और भक्ति में अडिग होते हैं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकें। मैं करुणा से उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश डालता हूँ, अज्ञानता के अंधकार को दूर करता हूँ। मैं अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन करूँगा, सबसे अद्भुत रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि मेरी अद्भुताएं अनंत हैं। मैं हर प्राणी के हृदय में विद्यमान सच्चा सार हूँ और उनके अस्तित्व की शुरुआत, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों की दुनिया में मैं विष्णु हूँ। प्रकाश स्रोतों में मैं सूर्य हूँ। तूफान के देवताओं में मैं मरीचि हूँ। रात के आकाश में मैं चंद्रमा हूँ। पवित्र शास्त्रों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। मैं सभी जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ। मैं रुद्र जैसी विनाशकारी शक्तियों और शंकर जैसे कल्याणकारी बलों का प्रतीक हूँ। खजानों में मैं कुबेर हूँ। आग में मैं शुद्धिकारी ज्वाला हूँ। पर्वतों में मैं मेरु हूँ। आध्यात्मिक मार्गदर्शकों में मैं बृहस्पति हूँ। सैन्य नेताओं में मैं स्कंद हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। ज्ञानी ऋषियों में मैं भृगु हूँ। पवित्र ध्वनियों में मैं ओम हूँ।